अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे पहले व्लॉग में। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं सुबह जब उठी थी तो मैंने देखा कि पूरा घर फैला पड़ा था, कोई सफाई भी नहीं हुई हुई थी। फिर मैं बाहर चली गई थी तो बाहर जाके वहाँ पे हमने कल यहाँ पे रस्सी लगाई थी अपने कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। अभी आपको यहाँ पे व्लॉग में भी नज़र आएगी। हमारे घर की न्यू शिफ्टिंग चल रही है तो हमने अभी पर्दे वगैरह भी कुछ नहीं लगाए हुए हैं अपने घर पे। हमारा घर ऐसा ही है, हमने अभी नई शिफ्टिंग कर रहे हैं, हमारा भी पूरा सामान भी नहीं आया। वहाँ पे भी हम रहते हैं, यहाँ पे भी हम रहते हैं। तो फिर मैं चली गई थी किचन में हमारी मेड आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी, छान रही थी आटे को। और साइड में हमारा पूरा किचन भी फैला पड़ा था, कूलर वगैरह सब कुछ यहीं पड़े थे जो कि हम रात लेके आए थे। और वो पहले जब हम आए थे तो वहीं का पूरा सामान पड़ा हुआ था, तो मैं चली गई थी बाद में अंदर। अभी हमने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया हुआ था, अभी आटा भी गूंद रही थी हमारी मेड। तो फिर मैं अंदर चल कर बैठ गई थी और फिर दोबारा आई तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन लगा पड़ा था, हमारा डाइनिंग टेबल भी साफ़ हो गया था। और फिर मैं चली गई थी बाहर नाश्ता वगैरह देखने के लिए। और नाश्ते में हमने बनाया था आलू अंडा मिक्स। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम हमेशा नाश्ते में ज़्यादातर यही खाते हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रात को हमारे घर पे चावल बने थे तो वो बचे भी नहीं थे, नहीं तो हमारे घर पे रात का सालन बचा होता है तो हम उसे गर्म कर लेते हैं, सुबह के टाइम रोटी के साथ खा लेते हैं। नहीं तो चावल बचे होते हैं तो हम उसे गर्म करके खा लेते हैं। हम नाश्ते में ऐसे ही हम नाश्ता करते हैं, नहीं तो हम बिस्किट के साथ चाय पी लेते हैं कभी कभी ज़्यादातर। पर आज हमने नाश्ते में बनाया था ये आलू अंडा मिक्स और ये बहुत मज़े का बना था और ये रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम पराठे नाश्ते में नहीं खाते क्योंकि हमारे घर में सबको मैदे की प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे घर में कोई भी पराठा नहीं खाता, सब अवॉइड करते हैं तेल वाली चीज़ों को, सबको ऑयल को। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको नो ऑयल चिकन टिक्का की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो हार्ट पेशेंट्स के लिए और सबके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, वो हमारे घर में सबकी फेवरेट। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको वो बताऊंगी, आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगी, ज़्यादातर वो हार्ट पेशेंट्स के लिए। बेसिकली वो एक स्टीम चिकन होता है जिसको मेरी मम्मा बनाती है और ये मेरी मम्मा की ख़ास रेसिपी है। फिर बाद में हमने इसके ऊपर गार्निशिंग कर दी थी धनिया के साथ। इतना हमने ये बनाया था कि इतना साइड में रोटियां भी बन चुकी थी। हमने रोटियां बनाई थी जहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि हम पराठे नहीं खाते। और फिर हमने बना ली थी दोपहर के टाइम चाय, मतलब कि नाश्ते के बाद। फिर शाम का टाइम हो गया था और मैं आ गई थी आंगन में। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इस टाइम मेरा फेवरेट टाइम होता है यहाँ पे। और मैं इस टाइम जाती हूँ छत पे। अभी हमने सही तरह से अपना घर डेकोर नहीं किया हुआ, जब डेकोर हो जाएगा तो मैं आपको पूरा एक व्लॉग दूंगी। इसके बाद हम चले गए थे छत पे और छत पे जब मैं आई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हुआ पड़ा था। ये हमारे सेकंड फ्लोर की छत थी, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर की छत। इस पे हमारा पूरा एक फ्लोर है, यहाँ पे भी सारे कमरे वगैरह हैं, पूरा किचन वगैरह भी है। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी वजह से पूरा हमारे आंगन में किचड़ा ही किचड़ा हो जाता है हमारी छत पे। और ये हमारा किचन था, इसके ऊपर ये पूरा पेड़ आता है। हम जितनी चाहे सफाई कर लें फिर भी यहाँ पे किन हो ही जाता है इस पेड़ की वजह से। हम इस पेड़ को हम निकलवा भी नहीं सकते, पर इसकी वजह से अच्छी लुक भी आती है, पर ये बहुत किचड़ा कर देता है। फिर शाम का टाइम हो गया था, सब छत पे चले गए थे तो सब ने कहा कि चाय बना लो, हम छत पे बैठ के पियेंगे, अच्छा मौसम हो रहा है। तो मैं चाय बनाने नीचे आ गई थी। चाय में उबाल आ गया था तो मैं इसको कप में डाल रही थी कि इतना कि मेरा भाई किचन में आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डोंगा वगैरह कुछ नहीं था। पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी अभी शिफ्टिंग चल रही है, उसी वजह से हमारे घर में कोई डोंगा वगैरह नहीं था। ये सारे जितने भी बर्तन थे हमारे न्यू बर्तन थे। इस घर के लिए हम सारी न्यू चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि न्यू घर है तो न्यू चीज़ें होनी चाहिए। फिर बाद में मैंने एक एक करके चाय को कप में डाला, मेरे भाई ने छलनी पकड़ ली थी और मेरा फिर बाद में जब मैंने सब में चाय डाल ली थी तो मेरा हाथ जलने को हो गया था, क्योंकि देगची गर्म थी। तो मेरे भाई ने कहा जाओ तुम ऊपर चली जाओ, मैं खुद ले आऊँगा। फिर मेरे भाई ने साथ में चाय के साथ बिस्किट भी निकाल लिए थे और फिर उसने खुद ही वो ऊपर ले आया था उठा के। ये मेरा जो भाई है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भाई है, सब में ज़्यादा, मेरे 5 टोटल भाई हैं पर सब में ज़्यादा सपोर्टिव यही है। भाई तो सभी सपोर्टिव होते हैं, पर ये कोई एक भाई होता है जो आपका फेवरेट होता है, ज़्यादा सपोर्टिव होता है। और ये मैंने बनाया था फटे हुए दूध का हलवा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर रात हो गई थी, मेरा भाई आंगन में यहाँ पे खेल रहा था और फिर मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि रात के टाइम हमने क्या बनाया था। आज रात के टाइम हमने बनाया था बैगन को तला था और भिंडी तल ली थी, साथ में थोड़ी सी मिर्च और चावल बनाए थे, पर सॉरी जो कि ख़त्म हो चुके थे। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको रेसिपी चाहिए तो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।